भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक बहुत प्यारा संस्कृत श्लोक है। जत्स्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्मा मृत्यु से छा। प्लीज पार्डन अगर मैंने कोई भी वर्ड थोड़ा सा भी इधर उधर प्रोनाउंस किया हो। माई संस्कृत इज रियली नॉट दैट गुड। मैं थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, बट ये श्लोक का मीनिंग इतना प्यारा है ना कि जो भी जीव इस धरती पर आया है वो एक दिन जाएगा ही जाएगा। उसकी डेथ बिल्कुल सर्टन है। और जो भी जीव मरा है, जो भी जीव यहाँ से अपनी जर्नी पूरी कर कर गया है, उसका रीबर्थ यानी कि उसका पुनर्जन्म भी उतना ही सर्टन है जितनी उसकी डेथ थी। ये जो जीवन मरण का चक्र है ना, ये सिर्फ मनुष्य जीवन में ही आकर कहीं ना कहीं एक अंतिम चरण की ओर या थमने की तरफ जा सकता है। वरना हमने बहुत लोगों के मुख से ये बातें सुनी है कि कम से कम 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य की योनि मिलती है, जिसमें आप अगर चाहो अपनी चेतना के ऊपर, अपने मन के ऊपर काबू पाकर, अपनी काम वासना, अपने क्रोध के ऊपर, अपने लोभ और मोह के ऊपर कंट्रोल पाने के बाद, अपनी इंद्रियों को वश में करने के बाद, सच में जीवन जीते जीते, कर्म करते करते मायावी चीजों से, दुनिया के माया जालों से इतना डिटैच हो सकते हो और भगवान का नाम ले सकते हो कि आप इस जीवन मरण के चक्र से ही हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। To meet the only creator of God is the only and eventual aim of human life for which we all have transcended on this earth. अगर जीवन मिला है ना तो उसका अंत तय है, बट बात ये है अब आप उस अंत को अनंत बनाना चाहते हैं या उस अंत में ही लीन होकर परमात्मा में लीन होना चाहते हैं। That's all dependent on you. बट जब हमें ये पता है कि हमारा अंत तय है और हमारे पास हमारा परिवार है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्म निभाने के लिए, सारी उम्र उनके साथ जीने के लिए एक वजह है, तो क्यों ना उनके लिए एक प्रैक्टिकल पॉसिबल टूल की मदद से, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस, एक फाइनेंशियल लेगेसी हमेशा के लिए छोड़कर जाएं, उनके लिए एक फाइनेंशियल सुरक्षा कवच बनाकर जाएं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जीवन बीमा के बारे में जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें एक फ्री सेवा देना चाहूंगी, अगर बस वो मान जाएं तो, क्योंकि लोग अक्सर मिलने के लिए मानते ही नहीं है, कि मैं उनकी कराई हुई जीवन बीमा की किसी भी कंपनी की, अगर उन्होंने कोई भी तरीके की लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है, मैं उसकी जांच करके एक बार उन्हें उसके बारे में बता दूं और खुद का आईना उन्हें एक बार लाकर दिखा दूं कि वो किस तरीके का प्रोटेक्शन अपनी फैमिली के लिए लेकर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या वो इसमें किसी भी तरीके से अपनी फैमिली के लिए एक्चुअली एक लेगेसी छोड़कर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। बिकॉज फाइनेंस का, फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बेसिक रूल ये है कि हम अपनी फैमिली के लिए कम से कम अपनी आज की एनुअल इनकम के हिसाब से 10 से 15 गुना का जीवन बीमा लेकर रखें, तो ही हम अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करके जा रहे हैं जिसमें हमारा प्यार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा धर्म अच्छे से पूरा हो पाएगा। इस सबके साथ साथ मैं ये कॉल्स इसलिए डॉक्यूमेंट कर रही हूँ और रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे दो बहुत क्लियर पर्पसेस हैं। फर्स्ट पर्पस ये है कि मैं खुद के लिए अकाउंटेबल रहूँ। अगर मैंने कुछ ठाना है, अगर मैंने किसी चीज़ का संकल्प लिया है, चाहे जितना भी समय लगे, चाहे जितनी भी अड़चने आए, बट मैं उसको पूरा कर पाऊँ। बिकॉज अ कमिटमेंट वंस डन शुड बी फुलफिल्ड, अदरवाइज इट्स ऑल इन वेन। और दूसरी बात, मैं आप सबके सामने इंडिया की वो तस्वीर लाना चाहती हूँ जिसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल फैक्ट है। एक भी क्या, मैं दो फैक्ट्स बताती हूँ। सबसे पहली बात तो आज भी भारत में सिर्फ 13 से 15% ही परिवार किसी ना किसी तरीके का बीमा लेकर बैठे हैं। और जब बात इंडिया की आती है, जब बात इमोशंस की आती है, तो इंडिया का ही कल्चर, इंडिया के ही संस्कार सबसे अच्छे माने जाते हैं परिवारों में। आजकल की दुनिया में जो भी हो रहा है, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, जस्ट लीव दैट असाइड फॉर अ मिनट। But when it comes to bonding, when it comes to family connection, when it comes to somehow family bonding and lineages, India is the biggest example of love and responsibility and care. तो जब इंडिया में ही लोग जीवन बीमा नहीं लेकर बैठेंगे, उसको प्रैक्टिकल नहीं समझकर बैठेंगे, अपनी डेथ से निडर होकर, इसको प्रैक्टिकलिटी में समझकर, अपनी मृत्यु को स्वीकार कर कर अपनी फैमिली को उस टाइम के लिए प्रिपेयर नहीं करके बैठेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना है, जहां उन्हें दुनिया से तो लड़ना ही लड़ना है, बट फाइनेंशियल खर्चे नहीं रोक सकते हैं, तो किस तरीके से भारत का हर परिवार फाइनेंशियली ऑर्फन होने से बच सकता है।
सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ धरी की धरी रह जाती है। पता है जब ट्रेजेडी होती है ना, जब फैमिली में हमारा एक सदस्य चला जाता है, हमारे बीच में नहीं रहता है, आपको नहीं समझ आता है बिल्कुल कुछ समय तक कि आपके साथ क्या हो गया है। और उस लॉस से बाहर निकल कर आना और बच्चों को पालना, अपनी फैमिली को बिल्कुल उसी तरीके से चलाना, अपनी फैमिली को बिल्कुल उसी तरीके से गर्व के साथ जीने के लिए प्रेरित करना इज़ नॉट ईजी, एटलीस्ट फॉर एनी वुमेन जिसको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में खर्चे कैसे मैनेज हो रहे हैं, उनके हस्बैंड किस तरीके से घर का खर्चा चला रहे थे, सारी ईएमआईज मैनेज कर रहे थे, बच्चों की हर डिमांड पूरी कर रहे थे, एंड वाइफ की भी हर विश और हर डिमांड कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूरी कर रहे थे. So it's a big step towards not only women empowerment but also a small initiative from me which is somehow being channeled and directed solely by God, जिसमें कहीं ना कहीं हम हर परिवार को फाइनेंशियली ऑर्फन होने से बचा सकते हैं सिर्फ अगर वो जीवन बीमा ले लें तो. मैं आज अपने संकल्प की 266 कॉल कर रही हूँ. देखते हैं इस परिवार का जीवन बीमा को लेकर क्या कहना है, क्या रिएक्शन रहता है, और क्या हम एटलीस्ट 266 कॉल में भी किसी को कन्विंस कर पाते हैं, किसी को ये विश्वास दिला पाते हैं कि हम सच में उन्हें पॉलिसी बेचने के लिए नहीं, उन्हें जीवन बीमा के बारे में आगाह करने, समझाने के लिए आ रही हैं. आप जिस व्यक्ति को पता है हर कोई ना कहीं ये कहता है कि अगर लाइफ में जीना है ना, अगर थोड़ा सा भी प्रभु में विश्वास रखते हो तो अपने प्रेजेंट में जियो, क्योंकि जो बीत चुका है उसको आप बदल नहीं सकते और जो होगा उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है. तो अगर प्रेजेंट में भी खुलकर जीना है ना, लाइफ इंश्योरेंस कैन हेल्प यू टू लिव योर प्रेजेंट फुली, बिकॉज आप कहीं ना कहीं मन में एक ये सुकून लेकर बैठ सकते हैं कि आपने अपने परिवार को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर दिया है. ओके, वी हैव अ कॉल बैक फ्रॉम दिस नंबर. हेलो, नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ. सर मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ. सर मैं ना एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ ताकि मैं उन्हें जीवन बीमा के बारे में जागरूक कर सकूं. जी सर, क्योंकि फैमिलीज के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और अक्सर हर कोई इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करके चलता है, डिनाई करके चलता है. तो सर क्या आप 15 मिनट का समय निकाल कर मिल पाएंगे? सर मैं अभी बिल्कुल मिलने को नहीं कह रही हूँ और मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कोई पॉलिसी बेचने की बात नहीं करूंगी. आप जब भी चाहें हम तब मिल सकते हैं. संडे को अगर आप फ्री हैं उस दिन सिर्फ 15 मिनट के लिए बोल रही हूँ सर, इससे ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लूंगी. आप छोटी दिवाली पर चाहें तो भी मिल सकते हैं अपने परिवार के लिए, अगर जीवन बीमा. ठीक है सर, मैं आपको संडे एक बार कॉल कर लूंगी. जी नमस्कार. अगर बात फेस्टिवल्स की आती है, सेलिब्रेशंस की आती है, एक बार सोच के देखो अगर आप अपनी फैमिली को एक ऐसा गिफ्ट दे दें जिसमें सच में आपका हित भी हो, क्योंकि आपको मन का सुकून मिल रहा है, मन की शांति मिल रही है, और उनका हित भी हो क्योंकि चाहे जितना मर्जी डेथ एक टाबू टॉपिक लगे, चाहे कोई भी परिवार इसके बारे में बात ना करना चाहे, बट सबके मन में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ये डर होता है कि हमारे होते होते हमारे बच्चे सेटल हो जाए. हर अर्निंग मेंबर के मन में ये डर होता है कि मेरे होते होते मैं परिवार को कोई तकलीफ ना होने दूं. तो एक बार सोच के देखो, जब आप नहीं होंगे आपके परिवार को कौन देखेगा, आपके परिवार के लिए कौन होगा? क्योंकि एक बार जो व्यक्ति चला जाता है वो उसकी ह्यूमन फॉर्म जाती है बट उसकी आत्मा नहीं जाती है. आत्मा कहीं ना कहीं पुनर्जन्म लेती है. हो सकता है आपके बहू के रूप में, आपके बच्चे के रूप में, आपके सन इन लॉ के रूप में कहीं ना कहीं आपको अपने एक अर्निंग मेंबर की गई हुई कुछ ना कुछ क्वालिटी मिले, कुछ ना कुछ परछाई नजर आए. बट बिलीव मी, व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिलीज लेगेसी, लाइफ इंश्योरेंस से अच्छा टूल कभी कुछ हो ही नहीं सकता है.
तो बात जागने की है, बात सोच बदलने की है, बात मृत्यु को एक्सेप्ट करने की है और उससे उभर कर नेगेटिव माइंडसेट में ना जाते हुए थोड़ा सा जीवन में ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए प्रेजेंट में जीने की है। क्योंकि जब आप मृत्यु से निडर हो जाते हैं तब आप निर्भय होकर जीवन भी अच्छे से जीते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई ना कोई आपको देखने के लिए है, और वो कोई ना कोई कौन है? वो भगवान है। अगर आप उन पे समर्पित हो जाते हैं, उन पे अगर आप सरेंडर कर देते हैं, तो यकीन मानिए जिस तरीके से एक बच्चा जब तक अपने फादर की उंगली पकड़ कर रखता है उसे कोई चिंता नहीं होती, समहाउ दैट चाइल्ड नोज कि वो किसी भी एज में आकर अगर अपने पापा की सलाह मान लेगा, अगर अपने पापा के पास पहुंच जाएगा किसी भी ट्रबल में, तो उसको उस ट्रबल का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल लेगा। कहते हैं ना, जब तक बड़े बैठे हैं तब तक बच्चों को किसी चीज़ की एक्चुअल फाइनेंशियल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जिम्मेदारी आती हैं, बट हमें ये पता है कहीं ना कहीं अगर हम कहीं फंस गए हमारे बड़े हमें संभाल लेंगे। तो अपने परिवार के लिए एक समझदारी का काम कीजिए। दिवाली जैसा शुभ अवसर आपको, आपकी फैमिली को अगर ये गिफ्ट देना है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी सब चीज़ें, सब इच्छाएं, सब कंफर्ट, सब लग्जरीज आती जाती रहेंगी। आज हम कुछ लेना, 6 दिन बाद ही लिटरली देख लेना उस चीज़ से मन उब जाएगा और एक नई विश, एक नई इच्छा जागृत हो जाएगी। तो जीवन बीमा से बेहतर तोहफा कुछ नहीं हो सकता है। This Diwali, do a good deed for your family. Light their life with an eternal financial lamp, because you can literally gift them a spiritual and financially abundant gift which will bring their life to an eternal bliss even when you're there or you're not. तो सबसे पहले अपने परिवार के लिए जीवन बीमा, फिर कुछ और उन्हें बताकर जरूर रखना, क्योंकि पॉलिसी कराई बट परिवार को बताया नहीं इज एब्सोल्युटली नॉट ओके एंड ऑलमोस्ट अ नेग्लिजेंट स्टेप टुवर्ड्स योर फैमिलीज फाइनेंशियल पीस। बाकी अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, अगर आपको कुछ भी समझना है अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के बारे में भी, गूगल इज देयर, आई एम देयर। मैं नहीं कह रही हूँ मैं सर्वगुण संपन्न हूँ या मुझे सब कुछ पता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, टू गाइड यू आउट। एंड ऑल्सो अगर आप अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रही हैं, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। कभी कभी जो बातें हम अपनी फैमिली से नहीं कर सकते हैं, कोई और अगर हमारे लिए करके हमारे सर से वो बोझ हटा दे, बोझ भी क्या, अगर हमें उस चीज़ में एक रिलैक्सेशन दे दे, बिलीव में उससे बड़ा सुकून और मन की शांति कहीं नहीं मिल सकती है। भगवान का नाम लेना कभी मत भूलना, बिकॉज द वन हु हैज क्रिएटेड ऑल ऑफ अस is the one who is directing our life's movie and is responsible for future, for everything of our families and the world all together. 24 घंटे में से अगर 2.5 मिनट भी उनके नाम के निकाल लोगे ना, बिलीव मी, जीवन का हर दुख सुख आसानी से निकलना शुरू हो जाएगा। बाकी कर्म किए बिना यहाँ से तो छुटकारा नहीं है, तो एक फाइनेंशियल कर्म इस दिवाली अपनी फैमिली के नाम। बाकी जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने परिवार को ज़रूर सुरक्षित करके रखिए, अपने लव्ड वंस के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए एंड कंसिडर दिस एज अ वेकअप कॉल एंड डू नॉट डिले योर फैमिलीज फाइनेंशियल पीस एनी मोर। Thank you so much for watching this video. You can become a part of my journey by liking the video, by subscribing to the channel, and also by spreading the message, by sharing these videos with your loved ones and dear ones. Take care of yourself. God bless you all.